एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक क्लर्क की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की मां का नाम रामदुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार में नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी मां रामदुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जातिसूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुईं, 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्णा, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देश में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिनका हर कोई आदर करता है। इनमें एक नाम लाल बहादुर शास्त्री का भी है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री की पूरी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी। उनके बेटे सुनील शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी में कई दिलचस्प अनुभवों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके पिता सरकारी खर्चे पर मिली कार का बेवजह इस्तेमाल नहीं करते थे। एक बार सुनील उस कार से कहीं चले गए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किलोमीटर का हिसाब करके पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया था। वह सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगाया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कई बार जेल भी गए। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में तन मन से जुटे थे। शास्त्री जी कई अन्य दिग्गजों के साथ जवाहरलाल नेहरू से भी काफी प्रभावित थे। 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उनकी नेहरू के साथ निकटता काफी बढ़ी। उनकी सादगी और मृदु स्वभाव का हर कोई कायल था। 1961 में गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का भी लोहा मनवाया। नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके एक ही साल बाद देश में भुखमरी की समस्या आ गई। ऐसे में उन्होंने निजी खर्चों को कम कर दिया। उस वक्त शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा, देश को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फालतू खर्चे बंद करें, जिससे आमदनी बढ़े। 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन से युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।